हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज आपके पोइट्री का जो छठा लेसन है जिसका नाम है कोयल और ये पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को और बुक सॉल्यूशन को हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ अवश्य मिले। तो बिना देरी के बच्चों हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, ये आपके बुक का ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है इन रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स क्वेश्चन, मतलब स्पीकर ने, लेखक ने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में, देखिए सवाल पहले समझ लें क्या सवाल है कि व्हाट साइन दे विंग्स, किसने तेरी पंखों को जलाया। ठीक है, ये स्पीकर का क्वेश्चन था कि इन रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स क्वेश्चन व्हाट साइन दे विंग्स, मतलब कि तुम्हारी पंखों को किसने जलाया। इस सवाल के जवाब में द कोयल रिप्लाइज, कोयल जवाब देती है द फायर ऑफ लव हैज़ चैर्ड माई विंग्स, प्रेम की अग्नि ने मेरे पंखों को जलाया है। ये जवाब था कोयल का। प्रश्न कुछ और था लेखक का और जवाब ये था। तो यहाँ जो असली प्रश्न है वो ये है व्हाट डज़ द कोयल्स आंसर सजेस्ट, कोयल के इस उत्तर से क्या निर्देशित होता है। दूसरा इसमें और प्रश्न है कि कैन लव बर्न लाइक फायर, क्या प्रेम अग्नि जैसा जल सकता है। और तीसरा प्रश्न इसमें है कि इज़ दिस बर्निंग अ पॉजिटिव थिंग और ए निगेटिव वन, ये जो जलने की बात हो रही है ये एक सकारात्मक जलन है या नकारात्मक जलन है। देखिए जलन को भी दो प्रकार से यहाँ बांटा गया है। कोई व्यक्ति दूसरे को देखकर जलता है तो ये ईर्ष्या कहलाती है, ये दूसरी जलन है। ठीक है, जो निगेटिव सेंस में ली जाती है। और एक जलन होता है पॉजिटिव, जो कि आप किसी के लिए तड़प रहे हैं, किसी के लिए जल रहे हैं, किसी चीज़ को पाने की लालसा में आप तड़प रहे हैं, तो वो आपकी पॉजिटिव जलन है। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखें और इन सवालों के जवाब देते हैं। उत्तर है द कोयल्स आंसर सजेस्ट दैट लव इज़ इटसेल्फ ए बर्निंग फ्लेम, कोयल की जो जवाब है कि प्रेम की आगों ने मेरे पंखों को जलाया है, तो ये जवाब ही बताता है कि प्रेम जो है खुद एक जलती हुई ज्वाला है। प्रेम एक जलती हुई ज्वाला कहकर पुकारा गया है। दैट ब्राइटन्स ऑल, जो सबको प्रकाशित करती है। ठीक है, हियर बर्न मीन्स ऑलवेज चार्ज विथ पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ जो बर्न यूज़ किया गया, इस बर्न का प्रयोग हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के लिए यूज़ किया गया, नकारात्मक रूप में इसे नहीं लिया गया है, सकारात्मक रूप में इसे लिया गया है। ठीक है, द पोएट वांट्स टू से दैट द एनर्जी ऑफ कोयल गिव्स अस एक्स्ट्रा एनर्जी, द एनर्जी ऑफ कोयल गिव्स अस एन एक्स्ट्रा एनर्जी टू आवर एग्राइव्ड सोल। लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये जो कोयल की क्षमता है, कोयल की शक्ति है, ये हम सबको एक नई शक्ति देती है, हमारे उदास आत्मा को एक नई प्रेरणा देती है। इट बर्न्स इटसेल्फ एंड रिवाइव्स अस, ये कोयल खुद इस अलगाव की आग अग्नि में जल रही है। ठीक है, इस अलगाव की आग में प्रेमी से बिछड़कर वो खुद इस आग में जल रही है, लेकिन ये हमें शांति पहुंचाती है, हमारे मन में सैकड़ों यादें जगाती है। देन अगेन वी बिकम फ्रेश एज द कोयल, और हम भी तब कोयल के जैसे ताजगी महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे सवालों का जवाब था और आपको जवाब मिल गया है कि ये जो जलन थी ये पॉजिटिव थी या निगेटिव। तो यहाँ बताया गया कि ये एक पॉजिटिव जलन थी। ठीक है, और क्या प्रेम अग्नि जैसा जल सकता है, तो हाँ यहाँ दिखा दिया कि कोयल खुद जल रही है इस आग में। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है why does the poet call the कोयल a rain of spark? Explain. कोयल जो है, लेखक जो हैं वो कोयल को बिजली की बारिश, चिंगारियों की बारिश क्यों कहते हैं, इस कथन को की व्याख्या करें। तो उत्तर है द पोएट कॉल्स द कोयल ए रेन ऑफ स्पार्क, लेखक जो हैं कोयल को एक चिंगारी की बारिश कहते हैं। It means the कोयल is an energetic bird that lives itself
इट्स लाइफ विथ हैप्पी एंड फ्रेश मोमेंट्स। ये बताता है कि कोयल एक ऐसी पक्षी है जो खुद में ऊर्जावान है, बहुत सारी ऊर्जा उसके अंदर है और वह जो है अपने जीवन को सुख से और अच्छे मोमेंट से जीना चाहती है, अच्छे पलों में जीना चाहती है, अपने प्रेमी के साथ, अपने युगल के साथ जीना चाहती है। इट्स स्ट्रेन नेवर स्टॉप्स एज रेन। और जैसे बारिश की बूंदें लगातार बरसती हैं, रुकती नहीं हैं, उसी तरह कोयल की तानें लगातार बरसती हैं, वो रुकती नहीं है। कोयल जब एक बार कूकना शुरू करती है तो आप आवाज़ देते रहें, वो भी आवाज़ देती ही रहेगी। इट कम्स टू वेलकम द समर विच गिव्स अस रेन। ये उस गर्मी के मौसम का, उस वसंत ऋतु के साथ आती है और गर्मी का स्वागत करती है जो हमें वर्षा देती है। गर्मी के बाद ही बारिश का मौसम आता है ना बच्चों, तो गर्मी का मौसम जो हमें बारिश देता है, ये उस गर्मी का स्वागत करती है वसंत में ही आकर। द रेन गिव्स अस लाइफ। और यही बारिश हमें जीवन प्रदान करती है। पृथ्वी पर जीवन का एकमात्र स्रोत जो है वर्षा, पानी और जो ज़मीन है, हवा, पानी और ज़मीन, तो ये पानी वर्षा का एक अच्छा स्रोत है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ प्रश्न है कि वाई इज़ द कोयल रेस्टलेस। कोयल बेचैन क्यों है? इज शी एबल टू विन ओवर हर हेल्पलेसनेस। क्या वह अपनी असहाय स्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने में संभव है? इफ़ नो वाई। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये संभव? तो इसका उत्तर है द कोयल इज़ रेस्टलेस इन सर्च ऑफ हर बिलव्ड। कोयल अपने प्रेमी के, अपने प्रेयसी के तलाश में बेचैन है। ठीक है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर्स हर। आम की जो कलियां खिलती हैं, आम के जो मंज़र खिलते हैं, वो दृश्य उसके अंदर अग्नि और जलाती है। हर ऑल द मोस्ट, सबसे ज़्यादा अग्नि उसी से ज्वाला मिलती है, उसी से उसकी कूक जो है और तेज़ हो जाती है। सो हर सोल ऑल्सो बर्न। इसीलिए उसकी आत्मा भी जलती है। और जो इसमें दूसरा प्रश्न है कि क्या वो अपने असहाय स्थिति पर विजय प्राप्त करने में संभव हो पाती है? तो देखिए, नो, शी इज़ अनेबल टू विन ओवर हर रेस्टलेसनेस। वो अपनी बेचैनी के ऊपर विजय प्राप्त करने में संभव नहीं हो पा रही है। देयरफॉर टू गेट रिलीफ फ्रॉम रेस्टलेसनेस शी कॉल्स हर बिलव्ड। लेकिन उससे विजय प्राप्त करने के लिए वो बार बार अपने प्रियतम को, अपने प्रेमी को आवाज़ लगाती है, बुलाती है। विथ स्पार्क शेडिंग नोट्स। अंगारे गिराते हुए आवाज़ों से, अपनी मधुर ध्वनि से वो उसे बुलाती है। शी इज़ होपफुल ऑफ मीटिंग हर बिलव्ड वेरी शॉर्टली। और वो इस तरह से आशावान है कि वह अपने प्रेमी से जल्द मिल लेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न है वाई इज़ द कोयल प्रेज्ड। कोयल की प्रशंसा क्यों की जा रही है? हाउ डू यू फील वैन यू हेयर इट्स वॉइस। जब आप इसकी आवाज़ सुनते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? तो इसके उत्तर को देखते हैं कि ए कोयल इज़ अ बर्ड ऑफ पावर एंड एनर्जी। एक कोयल एक पक्षी है जो कि ताकत और ऊर्जा दोनों को संकेत करती है। इट्स वॉइस इज़ सो मेलोडियस दैट इट कैन अट्रैक्ट एनी पर्सन टुवर्ड इट। इसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ड्यू टू इट्स स्वीट सॉन्ग वी प्रेज इट। और इसके इसी मीठे गीत के कारण हम इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रेज्ड एंड वेलकम्ड एज द डार्लिंग बर्ड ऑफ द स्प्रिंग। इसकी प्रशंसा इसीलिए भी की जाती है और इसका स्वागत इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि यह वसंत ऋतु की रानी कही जाती है, उसके प्रिय मानी जाती है। वसंत ऋतु की बहुत प्रिय है ये। When we hear its voice, जब हम इसकी आवाज़ सुनते हैं, we forget all other things, हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। We begin to dream the world where there is calm and peace only। हम ऐसे दुनिया की कल्पना करने लगते हैं, ऐसे दुनिया की सपने देखने लगते हैं जो हमें शांति प्रदान करता है, जो हमें स्थिरता प्रदान करता है। द कोयल सॉन्ग echoes throughout the valley and seems to pass hill to hill। कोयल की आवाज़ जो है घाटियों से होती हुई गूंजती हुई आती है और ऐसा लगता है वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से टकरा रही है और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट, ये अगला प्रश्न भी यही है।
यहाँ पर है, डू यू थिंक दैट द कोयल सिम्बोलाइजेज ट्रू लव? क्या आपको लगता है कि कोयल जो है सच्चे प्रेम का संकेत है? ठीक है, तो उत्तर है यस, द कोयल इज़ द सिंबल ऑफ ट्रू लव। हाँ बिल्कुल, कोयल जो है सच्चे प्रेम का संकेत है। इस कविता में उसने दिखा दिया ये। इट काइंडल्स आवर हार्ट, ये हमारे हृदयों में आग जला रही है, प्रेम की आग जला रही है। इट पोर्स ए रेन ऑफ स्पार्क, ये बिजली गिराती है हम पर, जो कि किसकी बिजली है? चिंगारियों की बिजली है। ठीक है, एक बारिश गिराती है, एक बिजली गिराती है जो चिंगारियों से निकलती है, उसके आवाज़ों से निकलती हुई चिंगारी है। इट रिमेन्स फ्रेश, और ये हमेशा ताजगी बरसाती रहती है। इट नेवर गेट्स डिस्चार्ज, ये कभी भी कमज़ोर नहीं महसूस करती। आप आवाज़ लगाएंगे तो ये आवाज़ लगाएगी निश्चित। इट हैज़ द पावर टू कैच द हार्ट ऑफ अदर्स, इसके पास क्षमता है कि दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। ठीक है, इट्स लव इज़ नेचुरल, इसका प्रेम जो है वो प्राकृतिक है। नो वन नोज़ वेयर इट लिव्स, किसी को भी नहीं पता कोयल रहती कहाँ है। वो कहते हैं ना कि कोयल तो जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है, तो कोई नहीं जानता कि कोयल कहाँ रहती है। लेकिन व्हेन द स्प्रिंग सीजन कम्स, जब वसंत ऋतु आता है, इट अपीयर्स, वो आती ज़रूर है, कहीं भी हो वो आती ज़रूर है। इट डिनोट्स दैट इट्स ट्रू लव इज़ ट्रू, ये संकेत देता है कि उसका प्रेम सच्चा है, चाहे वो कहीं भी हो, वसंत ऋतु में वो आएगी ज़रूर। तो बच्चों, इससे आपके सारे प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं आपके कंपोजिशन पार्ट को, जहाँ पर किताब का हिस्सा ही में आपको जो है कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया है, साथ ही साथ कुछ लेटर्स लिखने के लिए दिए हैं, तो उसे मैंने यहाँ सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। पहला यहाँ पर देखें कंपोजिशन में क्या कहा गया है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखें। ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर 2 बिंदु आपको दिए गए हैं जिस पर आपको कहा जा रहा है कि 100 शब्दों में आप पैराग्राफ लिखें। तो पहला देखिए क्या है, ए केज्ड बर्ड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सिंग, एक पक्षी जो कि पिंजड़े में कैद है उसे गाना मुश्किल लगता है। पक्षी जो है, जो पिंजड़े में कैद है, वो गीत नहीं गा पा रहा है, उसे वो गीत गाना बहुत ही कठिन लग रहा है। आखिर आप ही सोचिए, आप कैद में हैं तो क्या आप खुलकर कोई काम कर पाएंगे? नहीं। तो फिर ये पक्षी कैसे करेगी? ये तो एक छोटी सी पक्षी है जिसके पास पंख हैं अपनी आज़ादी को एंजॉय करने के लिए, और हम उसे पिंजड़े में कैद कर लें तो क्या वो गा सकेगी? नहीं। तो यहाँ पर इसी कथन को हमें एक पैराग्राफ का रूप देना है। तो यहाँ पर पहले देखिए, आपको मैंने पैराग्राफ उपलब्ध करा है। यहाँ पर लिखते हैं कि द अर्थ इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, पृथ्वी जो है ईश्वर की एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी रचना है। इट इज़ फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कई प्रकार के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है ना, बहुत तरह के जीव जंतु यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं। एवरी क्रिएचर इज़ फ्री, हर एक जीव जो है वो आज़ाद है। लेकिन देखिए यहाँ लेकिन लग जाता है कि मैन बाय हिज इंटेलिजेंस, मनुष्य जो अपनी बुद्धि से हैज़ बिकम द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया का सबसे होशियार जीव बन गया है, इसे दुनिया को चलाने वाला बन गया है कह सकते हैं। और मैंने आपको एक पहले भी कथन में कहा था कि इस दुनिया का सबसे होशियार जीव जो कि मनुष्य है, वही इस दुनिया का दुश्मन है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से इस पृथ्वी का नाश करता जा रहा है ना। तो अब यहाँ हम देखते हैं, इवन अ बर्ड इज केज्ड, यहाँ तक कि उसने एक पक्षी तक को पिंजड़े में बंद कर रखा है। द वर्ल्ड ऑफ द बर्ड इज द स्काई एंड द ओपन एंड फ्री ब्रांचेज ऑफ ट्री, जो पक्षी हैं उनकी खुली जगह, उनका जो जगह है वो कहाँ है? वो खुला आसमान है, और साथ ही साथ पेड़ की टहनियाँ हैं और खुली जगह हैं, वही पक्षी का स्थान है। वेयर दे कैन सिंग फ्रीली, जहाँ वो आराम से खुलकर गा सकते हैं। यहाँ द नहीं दे होगा, दे आप कर लेंगे। दे इंजॉय देयर लाइफ्स एंड फ्रीडम इन द ओपन इन्वायरमेंट, वो अपनी ज़िंदगी और अपनी आज़ादी को खुले वातावरण में ही इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, मिसफॉर्चुनेटली, सम बर्ड्स आर केज्ड, कुछ पक्षियों को कैद कर लिया जाता है। क्यों कैद किया जाता है? बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिव कलर
या कलर की जगह आप अपीयरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके सुंदर दिखावे के कारण, वो सुंदर दिखता है इसीलिए उसे कैद कर लिया जाता है, या फिर स्वीट एंड मेलोडियस वॉइस, उसकी मधुर और मीठी बोली के कारण उसे कैद कर लिया जाता है। देयर विंग्स लूज देयर पर्पस, उनके पंखों का महत्व तब समाप्त हो जाता है, क्योंकि पंख उड़ने के लिए हैं लेकिन हम उसे कैद कर लेते हैं, पंख का महत्व समाप्त हो जाता है। देन हाउ कैन दे कैन सिंग, तो आप ही बताइए वो कैसे गाएंगे, जो महत्व है वही महत्व खत्म हो गया तो वो कैसे आज़ाद से गा सकेंगे। नो क्रिएचर विशेस टू बी कैप्टिव, कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि वो गुलामी में रहे। Therefore the birds find it difficult to sing in a cage, इसीलिए पक्षियों को एक पिंजड़े में गाना बहुत ही असहज लगता है और वो नहीं गा सकते हैं पिंजड़े में। आते हैं बच्चों अगले पैराग्राफ की ओर। यहाँ दूसरा पैराग्राफ आपको दिया गया है, द कक्कूज वॉइस, कोयल के स्वर के ऊपर ये पैराग्राफ लिखने को आपको दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं। द कक्कू इज़ नोन एज ए बर्ड ऑफ सॉन्ग, कक्कू मतलब कोयल को गीत का ही पक्षी माना जाता है, वो और किसी चीज़ के लिए नहीं, अपने मधुर बोली के लिए ही जानी जाती है। इट रिप्रेजेंट्स द अराइवल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, ये प्रकृति में सुंदरता के आने का संकेत है, मतलब प्रकृति में सुंदरता आ रही है उसी का संकेत है कोयल की आवाज़। ठीक है, जैसे आप देखते हैं जो शरद ऋतु आती है उसमें वृक्षों के पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, लेकिन फिर वसंत ऋतु में नए नए पत्ते, नई नई कलियां खिलती हैं और इस तरह से उसके आगमन पर कोयल का भी आगमन होता है, वो अपनी गीत से इसका स्वागत करती है। द स्प्रिंग सीजन इज़ द बेस्ट सीजन विच रिप्रेजेंट ब्यूटीफुल सीन्स ऑल अराउंड, और स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत ऋतु ही सबसे मनमोहक है जो चारों तरफ अच्छे दृश्य का उजागर करती है। द कक्कू इज़ द क्वीन ऑफ दिस सीज़न, और इस पक्षी की ये जो पक्षी है कोयल, ये इस ऋतु की रानी है। द मॉर्निंग हैपन्स विद द इट्स मेलोडियस सॉन्ग, जो सुबह होती है वो इसी के मधुर गीतों से शुरुआत होती है। इट्स वॉइस सेट ऑन फायर इन आवर सोल, और इसकी आवाज़ जो है हमारी आत्मा में आग लगा देती है, हमें आत्मा को जो है प्रज्वलित करके उसे जला देती है, मतलब उसे और उजागर कर देती है। नो बर्ड कैन इक्वल टू इट इन इट्स वॉइस, और इसकी आवाज़ में कोई भी पक्षी इसकी तुलना नहीं कर सकता। ऑल्दो इट इज़ कम्प्लीटली ब्लैक, हालांकि ये पूरी तरह से काली है, बट इट्स सोल इज़ क्लियर, लेकिन इसकी आत्मा बिल्कुल साफ़ है। इट्स वॉइस पिच इज़ वेरी हाई, इसके आवाज़ की जो तान है वो बहुत ऊंची तान है इसकी। दैट थ्रिल्स आवर हार्ट, जो हमारे हृदय में कंपन लाती है। वैन वी हेयर इट, जब हम इसे सुनते हैं, वी फॉरगेट ऑल आवर ग्रीफ, हम अपनी सारी दुख तकलीफ भूल जाते हैं। मैन हैज़ क्रिएटेड मैनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मनुष्य ने कोई शक नहीं कि बहुत सारे वाद्य यंत्र बनाए हैं, बट नो वन इज़ इक्वल टू कक्कूज वॉइस, लेकिन कोयल की आवाज़ की तुलना कोई भी यंत्र नहीं कर सकता। इट हैड इट्स नेचुरल स्वीटनेस, और इसमें इसकी प्राकृतिक मिठास है, मतलब कोई कृत्रिम मिठास नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से मधुर लगती है। और ये है आपके बुक में ही एक दिया गया लेटर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ ए कोयल थ्रो ब्लैक इन अपीयरेंस स्टैंड फॉर द स्वीटनेस ऑफ द सोल। यहाँ पर बताया गया अपने मित्र को एक पत्र लिखें जिसमें आप उसे बताएंगे कि कोयल जो दिखने में काली होती है लेकिन उसे उसकी मधुर ध्वनि के लिए, उसकी आत्मा की शुद्धता के लिए, मधुरता के लिए जाना जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेटर लिखने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर जिस जगह से पत्र लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे, उसके नीचे आप तिथि लिखेंगे, और फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में जिसको भी पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करते हुए लिखेंगे, संबोधन देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया है, अजगैवी नाथ धाम सुल्तानगंज 2020 का ये पत्र है, 13 जुलाई आज की तिथि मैंने अंकित की है यहाँ। और पत्र लिखा है डियर राजीव, राजीव को मैंने पत्र लिखा है, प्रिय राजीव, हियर आई एम वेल एंड एक्सपेक्ट द सेम फॉर यू। राजीव, मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ वैसे ही कुशल होगे जैसे मैं यहाँ हूँ। टुडे इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई स्पेशल व्यू अबाउट ए बर्ड नेम्ड कक्कू। आज इस पत्र में मैं अपने कुछ विशेष नज़रिए पेश करना चाहता हूँ जो एक पक्षी के विषय में है जिसका नाम है कोयल। इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये रंग में तो काली है,
एंड इन आवर सोसाइटी ब्लैकनेस इज़ द सिंबल ऑफ अगलीनेस। और हमारे समाज में काला रंग जो है कुरूपता का एक निशानी होता है, कुरूप समझते हैं काले को लोग। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ कक्कू, लेकिन इस कोयल के मामले में इट इज़ रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है कि हम इसे कुरूप कहें, ठीक है। एक कक्कू इज़ डीप ब्लैक बट इट्स वॉइस इज़ वेरी स्वीट। कक्कू जो है एकदम पूरे गहरे काले रंग की होती है, लेकिन इसकी आवाज़ की मधुरता, आहा, क्या कहा जाए उसके बारे में। आवाज़ की मधुरता बहुत सुरीली होती है। नो वन कैन से एनी निगेटिव वर्ड अबाउट इट्स वॉइस। और इसके आवाज़ के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं कह सकता, एक नकारात्मक शब्द नहीं कह सकता। इट्स वॉइस टचेज आवर सोल। इसकी आवाज़ जो है हमारी आत्मा को छू जाती है। इट इज़ द ओनली बर्ड दैट फिल्स द स्प्रिंग सीजन विथ हर स्वीट वॉइस एंड वेलकम्स एवरीवन। ये एकमात्र पक्षी है जो वसंत ऋतु को अपने मीठे स्वर से भर देती है और हर एक का स्वागत करती है। इसीलिए रेस्ट इज़ फाइन, बाकी सब कुशल है। बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव फॉर यंगर्स। बड़ों के लिए प्रणाम और बच्चों के लिए बहुत सारा प्रेम। योर ट्रूली, तुम्हारा सच्चा मित्र अनुज कुमार, ठीक है। इस तरह से आप राइट हैंड साइड में ऊपर अपना एक संबोधन देते हुए कि तुम्हारा प्रिय मित्र, योर अफेक्शनेटली आप लिख सकते हैं, योर ट्रूली लिख सकते हैं। इस तरह से आप देंगे और अपना नाम उसके नीचे लिखेंगे। और ये है इस कविता का सबसे अंतिम भाग, जिसमें कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका आपको उल्टा शब्द लिखना है। साइनोनियम्स का अर्थ होता है उल्टा, नहीं होता है समानार्थी शब्द, जिसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, वो आपको लिखने हैं। तो इस तरफ शब्द हैं और इस तरफ उसके समानार्थी शब्द हैं। जैसे पहला है कीप। कीप का मतलब होता है रखना या पकड़ना। तो यहाँ पर उसका जो अर्थ है होल्ड और रिटेन, ये दोनों का अर्थ वही है, रखना या पकड़ना। कॉन्सील का मतलब छिपा लेना, छिपना या कैद हो जाना। तो इसका अर्थ होता है सीक्रेट, मतलब रहस्यमयी हो जाना, गायब हो जाना, छिप जाना। हाइड, हाइड का मतलब भी छिपना है। फिर है लिटिल। लिटिल का मतलब छोटा, थोड़ा। तो इसका अर्थ टीनी या स्मॉल है, ठीक है। फ्रीडम मतलब आज़ादी और लिबर्टी मतलब भी आज़ादी। स्पीक मतलब बोलना, अटर मतलब भी बोलना या बड़बड़ाना, से मतलब भी कहना या बोलना। साइट मतलब दृश्य, ग्लेंस मतलब नज़ारा या दृश्य, और सीन मतलब भी दृश्य। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज जो है पोइट्री के 6 लेसन समाप्त कर दिए। कल आपको 7वां लेसन का वीडियो मिलेगा और उसके बाद फिर 8वां, 2 लेसन और बचे हैं पोइट्री के। फिर ये पोइट्री का सेक्शन भी समाप्त होगा और उसके बाद हम प्रोज सेक्शन पे चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप अभी इस चैनल से जाएं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक से अधिक मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। और आपसे अनुरोध रहेगा कि सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे आगे ले जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।